चलिए आज हम पहला करंथियों 3 अध्याय उसके 16 वचन पर गौर करते हैं, क्योंकि इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है और कलीसिया को भी इस वचन को पढ़कर जब सुनाया जाता है तो उनको डराया जाता है कि आपका परमेश्वर आपका नाश करेगा। क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ऐसा करके जब हम पढ़ते तो हमें ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। आगे लिखा है और वह तुम हो, क्योंकि हम परमेश्वर को दो तरीके से देखते हैं। एक तो देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, दूसरा देखते हैं कि परमेश्वर कृपालु है। तो ऐसा ही सभी परमेश्वर के दास सिखाया करते हैं और कलीसिया भी ऐसा ही जानती है। लेकिन इसको सिर्फ पढ़ने में फर्क है। जब इस वचन को हम ध्यान से देखते हैं तो पढ़ने में फर्क है। पढ़ते समय अगर हमें समझ आ जाए तो हमें परमेश्वर से डर नहीं लगेगा, बल्कि परमेश्वर की मोहब्बत का हमको पता चल जाएगा। तो इसको हम कैसे देखें? तो सबसे पहले यह है कि जब भी परमेश्वर का दास कोई भी, चाहे पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, कोई भी परमेश्वर का दास कलीसिया में रहते थे और उधर कलीसिया स्थापित करते थे, तो उस समय कोई भी झूठा प्रेरित उधर नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की कलीसिया से वो आगे चले जाते थे तो उस कलीसिया में झूठे प्रेरित आते थे, जैसे इधर भी थे। हम देखते हैं दूसरा करंथियों 11 अध्याय उसके 13 वचन को जब हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले। तो कुरिन्थियों में क्या था? बहुत से व्यवस्था के सिखाने वाले लोग जे, जिनको फरीसी, सदूकी और असीनी करके बोला जाता था और जिनको गुरु भी बोला जाता था, वो लोग इधर आकर कलीसिया को वापस मंदिर के काम करने के लिए प्रेरित करते थे। वो बोलते थे कि आप लोग खतना कराओगे तो आपका उद्धार होगा, आप लोग मंदिर में जाकर बलि का काम पूरा करोगे तो आपका उद्धार होगा। ऐसा करके वो क्या करते थे? कलीसिया को वापस मंदिर में जाने के लिए प्रेरित करते थे। और जैसे ही पौलुस को पता चलता है कि कलीसिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो वापस मंदिर में लेकर जाने की बात करते हैं, तो वो कलीसिया को एक बात कहता है कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? उस मंदिर में जाकर क्या करोगे? और परमेश्वर का मंदिर ऐसे नहीं बन जाता है। पहले हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम पर यीशु मसीह का अनुग्रह होता है और उसके अनुग्रह से और उसके पवित्र लहू से हम पवित्र किए जाते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा उसी समय हमारे अंदर वास करता है और हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं। ये पुराना मंदिर है, इसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता था, वापस चला जाता था। लेकिन जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है और कभी वापस जाता नहीं है, वो हमारे अंदर ही रहता है। इसलिए वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो उनको उत्साहित कर रहा है कि आप ही परमेश्वर का मंदिर हो और आपके अंदर ही परमेश्वर का आत्मा रहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। पढ़ने में फर्क है। यानी कोई दूसरा आकर यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया को यीशु मसीह पर विश्वास से हटाकर वापस मंदिर में लेकर जाने वाला, वो उसकी बात हो रही है। उसको कह रहा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसका नष्ट करेगा, क्योंकि वो तो व्यवस्था के काम ही करते हैं और व्यवस्था किसी को उधार नहीं देती है, मुक्ति नहीं देती है, मोक्ष उनका नहीं होता है। लेकिन आपका मोक्ष हो चुका है और कलीसिया को बड़ा ज्यादा उत्साहित करता है। पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ऐसे करके पढ़ना, इसको देखना है। किसका नष्ट होगा? कलीसिया का नष्ट नहीं होगा। जो कलीसिया को वापस मंदिर के काम करने के लिए कहते हैं उसका नाश होगा। और परमेश्वर के सभी पवित्र कलीसिया और परमेश्वर की सभी पवित्र कलीसिया, सभी परमेश्वर के दास, हम भी ये जान लें, आज हम कलीसिया को यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बताते हैं, या फिर हम वापस मंदिर के काम करने के लिए कहते हैं। अभी मैं पूरा पढ़ूंगा, इसको ध्यान से देख लेना, समझ आ जाएगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो, नष्ट कब होता है ना, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। उसे
नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हो तुम, यानी परमेश्वर की पवित्र कलीसिया। परमेश्वर कभी भी अपनी कलीसिया का नाश नहीं करेगा। जिसको उसने पवित्र बना दिया और वह पवित्र भी उसने फ्री में बनाया है। आमीन।